नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के। और इस चैप्टर से मतलब काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ मिलाकर पर्यावरण से समथिंग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं अन्वेषक में, ठीक है। आइए इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। किसके किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को डॉन्स लेने ने प्रस्तावित किया था। किसने? डॉन्स लेने ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। मतलब क्या है कि इसमें जो ऊर्जा और पदार्थ जो हैं, इसमें निवेश भी होता रहता है और बहिर्गमन भी होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। किसके द्वारा? एजी टांसले, ठीक है। कब की गई थी? 1935 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, ठीक है। कहाँ पर? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी 1958 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? अभी हमने बताया नागपुर में, ठीक है। कहाँ पर? नागपुर में। कब? 1958 में। किस नाम से? नीरी नाम से, ठीक है, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEA से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट एवं अथॉरिटी, ठीक है। NEA का फुल फॉर्म है, क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में, ठीक है। फिर UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, EPA का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो EPA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमस्टर्ड में, ठीक है, एमस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का चौथा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? नैरोबी में, ठीक है, जो केन्या में आयोजित किया गया, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये है छाता विधान, ठीक है। क्या है? छाता विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट की बात करें, NGT का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी NGT का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, यानी पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली, ठीक है, जिसके द्वारा क्या मिली है? विश्व में पर्यावरण आंदोलन को गति मिली है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये जो है कब लिखी गई थी? रेचल
कार्सन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? तो 1962 में। इसके द्वारा क्या हुआ? ठीक है, विश्व में जो है ना पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी। ठीक है, बुक का क्या नाम अगर पूछता है तो क्या नाम है? साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक WM एडम्स हैं। कौन है? WM एडम्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है मसानोबू फुकुओवा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति एवं विकास पर पला चिमड़ा को जो पर्यावरण को अपार क्षति के कारण चर्चा में रहता है वह कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी कहाँ पर, अभी जो हमने बताया, तो यहाँ पर क्या है? कोका कोला कंपनी ने यहाँ पर अपनी एक इकाई स्थापित की। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जल का दोहन करने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? पर्यावरण को भारी क्षति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन वॉश इंगित करता है किसे? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? ग्रीन वॉश किसे इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई पंजाब में। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था? देखिए, ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी को पता है, 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय जैव विविधता था। क्या था? जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2021 का केंद्रीय विषय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? सभी को पता है, वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु एक मिश्रण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? सभी को पता है, कितनी है? 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। नेक्स्ट। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारणीय विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का, मतलब किस ईयर तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो कब तक है? 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 116वां स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सरकार सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल प्रथम स्थान पर था। वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट
वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एक विदीर्ण होकर उनके स्थान पर ही बिखर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारणी कृष का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। देखिए यहाँ पर अक्षुण्ण का मतलब है कि भूमि को बिना कोई क्षति पहुँचाए, ठीक है, और उसकी क्या है, गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाकर रखना इस प्रकार से जो कृषि करना है वही हमारा क्या है, धारणी कृषि का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए पारिस्थितिकी किसके, जीव और वातावरण के बीच क्या है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने प्रस्तावित की थी। ये पहले क्वेश्चन भी बता चुके हैं, किसने की है, टांसले ने प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें ऊर्जा का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो सभी को पता है क्या है, जैवमंडल है। ठीक है, जैवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैवमंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन, तालाब, झील, ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र हैं। कौन कौन, वन, तालाब तथा झील ये क्या हैं, प्राकृतिक परितंत्र हैं। बगीचा तथा खेत जो है ना वो मानव निर्मित परितंत्र हैं। और इसी में तुम्हारा क्या आता है, धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थायी पारिस्थितिक है। ठीक है, समुद्री क्या है, एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, समुद्र है, और ये क्या है, स्थायी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अभी बताया, समुद्र या सागर। ठीक है, तो क्या है, सागरीय है, या इसी को महासागर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का वनोन्मूलन क्या है। ठीक है, तो देखिए असंतुलन यानी किसकी, वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना ही मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टोन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है क्योंकि यह पौधे को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता तथा मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जो हमारी चींटी है ये क्या है, अपघटक की श्रेणी में भी आती है और प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आता है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किस श्रेणी में आता है, यदि अगर वो जब सब्जियां खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, और जब ये मांस खाता है तो क्या कहलाता है, सेकंड यानी द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय तथा सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु सड़ रही है तो अपघटन का कार्य उसमें जैसे कीड़े मकीड़े हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घाट स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, क्या है, घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प। देखिए इसको ये समझिए, घास हमारी क्या है, ये उत्पादक है, टिड्डा उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता है। देखिए घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को फिर मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। ऐसे करके ये हमारा क्या है, ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घास, बकरी,
आदरणीय खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करते हैं। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। फिर बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आहार श्रृंखला का एक चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्य श्रृंखला से मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों आता है, क्योंकि अगर इंसान सब्जियां खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और अगर मांस खाता है तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टोस होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक हैं। कौन है? हरे पौधे उत्पादक घटक हैं। नेक्स्ट, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य उत्पाद क्या करता है? बिचौलिया का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो सभी को पता है, सौर ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। ठीक है। कैसा होता है? एक दिवसीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कैसे होता है? अजैविक से जैविक प्रणाली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब, समुद्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, उल्टा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण पश्चात घटती है। देखिए, इसका मतलब समझिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। जैसे कि कोई चीज़ है, अब मान लीजिए किसी चीज़ को एक बार यूज कर लिया जाए, ठीक है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ उससे निकलेंगे उसको कोई और यूज करेगा, तो उसको क्या होगा? एग्जैक्ट टोटल चीज़ तो हमें वो मिलेगी नहीं। उससे क्या हो जाएगा? हमारा पोषण स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या होता है? सर्वाहारी को प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पाया जाता है? तो तालाब में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का जो नारा है ये क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चिपको आंदोलन मुख्यतः देखिए कहाँ शुरुआत की गई थी? उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों ने 1970 के दशक में आरंभ किया था। ठीक है, कब? 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध योजना को रोकने के लिए चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कर्नाटक से आरंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी घटकों की आवश्यकता मात्र जब मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। पारिस्थितिकी
पदछाप कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप की मापन की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने की आवश्यकता न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए देखिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्षों में पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, कौन सा? यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जल ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रामित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये तो रट ही गया होगा, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र या महासागर। ठीक है, अर्निज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1973 में। किसने किया था? अर्निज नेस ने। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लाइमेंट ने किया था। पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्म आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए वर्ष 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन्य एवं निवासियों के लिए अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित किया गया। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इकोनोक्लाइव किसी जल निकाय की प्रवणता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों जैसे पौधे एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पता है क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोशन ने किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्तावित संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त है। ठीक है, तप्त स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है। किसे? पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न होते हैं पश्चिमी घाट में। ठीक है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट। जैव विविधता में प्रखर स्थलों को जाति बहुतायता, स्थानिकता एवं आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण प्राकृतिक
आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम होना है तथा औद्योगिक तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन तथा अवैध शिकार और तस्करी आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी ड्रग गिद्धों को समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जो हमारे गिद्ध कम हो गए हैं तो इसमें कौन सी ड्रग प्रयोग है, ज़्यादा इस्तेमाल पे है। ठीक है ना, तो कौन सी है, डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को क्या है, दर्द निवारक दवा देना। ये हमारे गिद्धों को प्रभावित कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों एवं आमतौर में दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति में उत्तरदायी है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ध पशुओं के उपचार हेतु औषधि देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही डोडो। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नमभूमि के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। नेक्स्ट, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लवणी आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2019 को सुंदरबन आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया। कब, 30 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2000। ठीक है, 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति का एवं कानून के केंद्र स्थापित की गई, कहाँ पर, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नागोया यानी जापान में 2010 में स्थापित किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष शिकोया है। ठीक है, इसकी लंबाई 397 फीट है, यानी 115.5 मीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि विश्व में कई देशों में 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको लगे इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड होते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।